सुनील अपने घर कानपुर जा रहा था। वो बहुत खुश था। इतने दिनों बाद अपने घर जाने की खुशी कुछ और ही होती है। वहां उसकी माँ, उसके दोस्त उसकी राह देख रहे थे। इस बार वो पूरा एक महीना रहने वाला था। इस पूरे एक महीने में वो क्या क्या करेगा, ये सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक सुनील की आंख खुल गई और ट्रेन रुकी हुई थी। आजू बाजू वाले पैसेंजर भी नहीं दिख रहे थे। सुनील ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो स्टेशन कुछ अलग ही लग रहा था। स्टेशन का नाम, पैसेंजर, स्टेशन मास्टर, किसी का नामो निशान नहीं था। सुनील मन ही मन सोचने लगा कि ये मैं कहां आ गया। यहां तो नेटवर्क भी नहीं है, ना कोई आदमी है। सुनील प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। आगे जाकर उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। सोना मत, तुम बच नहीं सकते, यहां सोना मना है। और कुछ खून के धब्बे थे। क्या हुआ यहाँ? हर जगह ऐसे ही बोर्ड थे। यह जगह कुछ अजीब है। क्या मिस्ट्री है इस जगह की? काफी अंधेरा हो चुका है। शायद बाहर कोई सवारी मिल जाए। सुनील रास्ते पर चलने लगा और अचानक उसे पीछे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज आने लगी। जैसे वो पीछे मुड़ा, वो नजारा देख के उसका शरीर पानी पानी हो गया। उसके सामने कोई दुष्ट आत्मा खड़ी थी जो इस दुनिया की नहीं लग रही थी। जैसे ही सुनील कुछ समझ पाता, उस दुष्ट आत्मा ने सुनील पर हमला करने की कोशिश की कि तभी एक आदमी मशाल लेकर सुनील के सामने आया। वो खून की प्यासी आत्मा सुनील को ही घूर रही थी। जैसे ही उस आत्मा ने मशाल देखी, वो वहां से भाग गई। इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं रास्ता भटक गया हूँ। पता नहीं इस गांव में कैसे आया। कौन था वो? चलो मेरे घर, ये जगह सुरक्षित नहीं है। सुनील और कबीर घर पहुंचते। तुम्हारे ऊपर जिसने हमला किया वो एक रक्त पिशाच था। क्या? रक्त पिशाच? कौन है ये? हाँ, रक्त पिशाच। सुनील, तुम अभी कानपुर में ही हो। 11 महीने पहले क्या हुआ पता नहीं। अचानक गांव में रात के समय कुछ गांव वालों को रक्त पिशाच दिखने लगे। पहले तो एक या दो ही थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी तादाद बढ़ने लगी। ये रक्त पिशाच रात में बाहर निकलते हैं और निहत्थे लोगों के ऊपर हमला करके उनका खून चूस लेते हैं। ऐसे कई सारे लोगों को उन्होंने मार डाला है। ये सिर्फ आग से डरते हैं। कितना डरावना है ये सब। मैंने प्लेटफॉर्म पर कुछ बोर्ड देखे। सोना मना है, जागते रहो। वो सब क्या है? पता नहीं। किसी को पता नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है। मैंने एक विदेशी किताब में पढ़ा था कि
ऐसे खून चूसने वाले लोग होते हैं जिन्हें वैम्पायर या ज़ॉम्बी कहते हैं। अगर ऐसे लोगों ने तुम्हारा खून चूसा तो तुम भी उन्हीं की तरह हो जाते हो। गांव में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो बच गए। पता नहीं कि ये रक्त पिशाच हमें जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। सुनील रात भर सो नहीं पाया। यही सोचता रहा कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। सुबह सुनील की आंख लग गई। सुनील उठा और उसने सोचा रक्त पिशाच तो रात में घूमते हैं, क्यों ना मैं बाहर जाकर यहां से निकलने का रास्ता खोजूं। उसे गांव में पता चलता है कि गांव में 3-4 लोगों की और मौत हो गई है। रक्त पिशाचों ने उनका सारा रक्त चूस लिया। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये रक्त पिशाच लोगों का खून चूस के इन्हें मार डालते हैं तो इनकी तादाद बढ़ कैसे रही है। और रक्त पिशाच अगर लोगों का खून चूस लेते हैं और वो भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं तो ये डेड बॉडीज यहाँ कैसे पड़ी है। क्या करूं, कैसे पता लगाऊं। सुनील ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और फिर सुनील शाम होते ही घर लौट आया। 11 महीने पहले जब मैं घर आया था तो ऐसा कुछ नहीं था। सुनील अचानक चौंक जाता है। गांव वालों से उसे यह पता चलता है कि वो पहला शख्स है जो इस 11 महीनों में पहली बार इस गांव आया है। कहीं इस सबका राज मेरे अतीत से तो नहीं है। कि तभी कबीर उसे कहता है, हम सबके सवाल का जवाब शायद ईसा काका दे सकते हैं, लेकिन पिछले 11 महीनों से वो भी गायब है। अगर वो जिंदा है तो उन्हें जरूर पता होगा, क्योंकि उन्होंने तंत्र मंत्र जादू टोना की सिद्धि प्राप्त की है। हमें अभी निकलना होगा और उन्हें ढूंढना होगा। नहीं, अब रात हो गई है। मैं घर के बाहर नहीं निकलूंगा। सुनील अकेले ही ईसा काका को ढूंढने मशाल लेकर निकलता है। कि अचानक उसे जंगल में रक्त पिशाच एक आदमी पर हमला करते हुए दिखता है। सुनील उस रक्त पिशाच को भगा देता है और उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी अधमरी हालत में उसे कहता है, ईसा, ईसा। सुनील समझ जाता है कि यही ईसा काका है। ईसा काका एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, सोना मत, जागते रहना। और तभी उनकी मौत हो जाती है। शायद इस सब का राज उस पहाड़ी पर छुपा होगा। क्या था उस पहाड़ी पर? क्या सुनील इस गांव की गुत्थी सुलझा पाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।